हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बना। तो आप भी चाहते हो कि एक सक्सेसफुल पर्सन बने या फिर एक गुड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करे। तो आज आपका भाई या फिर ऐसे 10 हैबिट बताने वाले हैं जो आपके अंदर होना चाहिए एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, और आपका जो एम है वहाँ तक पहुँचने के लिए ये 10 हैबिट आपके अंदर होना ज़रूरी है। सक्सेसफुल पर्सन के साथ साथ आप एक गुड इमेज भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एवरीथिंग इज इमेज एंड इमेज इज एवरीथिंग। सो सीधे चलते वीडियो की तरफ। सो हैबिट नंबर 1 है कि आपका जो लाइफस्टाइल है उसको एक प्रॉपर बैलेंस की तरह आपको मेंटेन करना चाहिए। तो सीधे बात बोलो तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना होगा, क्योंकि टाइम एक ऐसा चीज है जो हमको हर वक्त कुछ ना कुछ सिखा जाती है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ गया तो आप लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो और बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनने वाले हो, क्योंकि टाइम हमको बहुत कुछ सिखा जाती है। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टाइम की कोई परवाह नहीं करते। वो रात भर चैटिंग करते हैं, गर्ल के साथ गेम खेलते हैं, बिजी रहते हैं हमेशा, लेकिन टाइम की कोई वैल्यू नहीं करते। तो वो सक्सेसफुल बनने में उसको बहुत ही दिक्कत होती है। तो हमको वो सब छोड़नी, बुरी आदत हमको सब कुछ छोड़ना होगा, और हमको जो टाइम मैनेजमेंट करना वो अच्छी तरह से हमको निभाना होगा। तो पहला जो हैबिट है वो आपको समझ में आ गया कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ आ जाता है हमारा हैबिट नंबर 2, वो है कि हमेशा आप जहां पर भी जाओ ऑनेस्टी से पेश आओ, क्योंकि बी ऑनेस्ट रहना बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी फ्रेंड सर्कल में हो, आपकी फैमिली के साथ हो, और या फिर आपकी जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, आपका जो सामने वाला पर्सन है वो आपसे उम्मीद रखता है कि वो बंदा बहुत ही ऑनेस्ट है, क्योंकि ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्चू, हम सभी जानते हैं ना। अगर आप ऑनेस्ट रहते हो ना तो आप लाइफ में कभी भी कोई भी रुकावट नहीं आएगा, आप बहुत ही आगे जाने वाले हो। सक्सेसफुल बनने में बहुत ही मदद करते हैं बी ऑनेस्टी, क्योंकि आप ऑनेस्टी से आपके जो बॉस है, अगर आप नौकरी करते हो, अगर आपकी बॉस ऐसा होना चाहिए कि आप आपके ऊपर आंख बंद कर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ना ये बंदा बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको ऑनेस्टी से पेश आना होगा। उसके साथ आ जाता है हमारा हैबिट नंबर 3, वो है कि बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज है, देखो भाई, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है ना, तो अगर सक्सेसफुल बन भी जाते हो ना तो आपके अंदर एक गिल्ट फील होता है कि शायद मुझे कुछ कमी रह गई। तो ये कमी रहता है क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो अगर आप जहां पर भी जाओ, आपके फ्रेंड सर्कल पे या फिर आपकी जॉब करते हो आगे जाकर, या फिर नौकरी करते हो, तो वहां पर आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि आप जब कॉन्फिडेंस से कुछ गलत भी बोल देते हो ना, तो सामने वाले बंदे को लगते है ये बंदा कुछ सही कह रहा है। आपकी गलत बातों पर वो लोग विश्वास कर लेते हैं कि ये बंदा बहुत ही सही बोल रहा है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो। तो इसलिए कॉन्फिडेंट होना बहुत ही जरूरी है लाइफ में। सो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। उसके साथ हमारे आ जाता है हैबिट नंबर 4, वो है कि ऑलवेज मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर्स। देखो भाई, रिलेशनशिप एक ऐसा चीज है, अगर आप किसी के साथ मेंटेन करके पूरा लाइफ बिता सकते हो रिलेशनशिप के साथ, लेकिन वो सब बोलो कि मनी वगैरह फलाना डिमकना, वो सब आपको नहीं चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसा चीज है आपको बहुत मदद करती है। क्योंकि फ्यूचर में अब कभी भी कोई भी मुश्किलें घड़ियां आए आपके सामने, तो रिलेशनशिप, जैसे कि आपकी फ्रेंड्स, आपकी बेस्ट फ्रेंड्स, वो आपकी फैमिली का मेंबर भी हो सकते हैं, वो आपको बहुत ही मदद करते हैं रिलेशनशिप को आगे ले जाने में। तो दैट्स पॉइंट इज दैट ऑलवेज मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर्स। और एक भाई, अगर आप रिलेशनशिप किसी के साथ मेंटेन नहीं भी कर सकते हो तो किसका रिलेशनशिप तोड़ना मत। डोंट स्पॉइल द रिलेशनशिप विद अदर्स, क्योंकि आप देखो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर नहीं सकते हो, आप किसी के साथ नेचुरली मिक्सअप नहीं हो सकते हो, तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि भाई आप दूसरों का रिलेशनशिप भी तोड़ दो। तो वो कभी मत करो, वो गलत बात है ना। तो उसके साथ आ जाता है हमारा हैबिट नंबर 6, वो है कि बी कमिटेड। मैं बचपन में जब छोटा था तो मुझे ये लगता था कि कमिटमेंट कुछ ऐसा चीज, अगर मैं कुछ कमिटेड कर लिया तो मैं उसको हर हालत में पकड़ रहूंगा। ये कुछ एक डायलॉग जैसा लगता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ता रहा तो मुझे वो रियलाइज होने लगा कि कमिटमेंट एक ऐसा चीज है कि अगर कुछ कर लिया तो लाइफ में एडोप्ट करना सीख लो, क्योंकि कमिटमेंट के साथ ही आप लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो और आप सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। अगर कमिटमेंट करोगे कि मुझे आज वो करना है तो हर हालत में उसको पूरा करो। तो कमिटमेंट के साथ ही लोग सक्सेसफुल बनते हैं, क्योंकि जो सक्सेसफुल पर्सन है उसका लाइफ में कुछ ऐसा ना ऐसा कमिटमेंट किया होगा जिसके दौरान वो आज बहुत ही सक्सेसफुल है। आप जिसको भी देखो सक्सेसफुल है। तो इसी के साथ आ जाता है हमारा हैबिट नंबर 7, वो है कि डोंट गिव एक्सक्यूजेस। देखो भाई, अगर तुम कुछ कम नहीं कर सकते हो ना, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप एक्सक्यूज ढूंढो कि मैं इस वजह से वो नहीं कर पाया, उस वजह से वो नहीं कर पाया, क्योंकि एक्सक्यूज एक ऐसा चीज है वो आपको सक्सेसफुल में जाने से रोक देता है। तो एक्सक्यूजेस मत बनाओ, वो फलाना ढिमकाना वो सब छोड़ दो। अगर आप सच में गुड पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हो, एक सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो एक्सक्यूज को हटा दो ऐसे दूर से। उसके साथ आ जाता है हमारा हैबिट नंबर 7, वो है कि गिव योर 100% एफर्ट।
अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपका जो वर्क है या फिर आपका जो गोल है, आपका जो एम है, उसको 100% एफर्ट दो, उसके अंदर घुसो, तो ही आप एक लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। क्योंकि एफर्ट एक ऐसा चीज है, अगर आप दे दिया और उसके अंदर घुस गए तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई भी नहीं रुक सकते। तो आपका 100% एफर्ट दो। उसके साथ आ जाते हैं हमारा हैबिट नंबर 8, वो है कि बी ग्रेटिट्यूड। वो है कि भाई अगर आपके पास जो भी कुछ है, जो कुछ है, वो तुम हमेशा उसके साथ खुश रहो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, काश मेरे पास एक कार हो जाता, काश मेरे पास एक बहुत बंगला हो जाता, उस बहुत ही भाई हमारा जो जरूरत है वो सिर्फ पूरी करो, लेकिन हमारी महंगाई कोई नहीं पूरी कर सकता। क्योंकि हमारा बहुत चाहत है, आज शायद ये होता, कल मेरे पास ये हो जाता, तो ये जो है ना उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। आपके पास जो भी है, जो कुछ भी है, भगवान ने इतना अच्छा आपको आंखें दिए है, पैर दिए, हाथ दिए, उससे खुश रहो ना। उससे आप वर्क करके कुछ भी कर सकते हो। तो जो भी पास आपके पास है, जो कुछ आपके पास है, उसके साथ आप हमेशा खुश रहना सीखो। तो उसके साथ आ जाता हमारा हैबिट नंबर 9, वो है उसके साथ आ जाता है हमारा हैबिट नंबर 9, वो है कि ऑलवेज रेडी फॉर अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। हमारा लाइफ देखो बहुत ही अच्छे से चल रहे थे, लेकिन उसमें कोई भी अप्स एंड डाउन आ जाते तो हम बहुत ही घबरा जाते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं, हम टेंस्ड हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं थे। तो हमारा लाइफ तो अनप्रेडिक्टेबल है ना, तो हमको हमेशा तैयारी रहना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकते। तो ऑलवेज रेडी फॉर अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, क्योंकि हमको कुछ कोई नहीं बता सकता कि अब क्या होने वाले, अब क्या होने वाले। तो उसके लिए आपको ही तैयार रहना होगा, क्योंकि लाइफ में कुछ भी कभी भी हो सकते। सो ऑलवेज बी रेडी विद दिस। और उसके साथ आ जाता है हमारा हैबिट नंबर 10, लिस्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली। किसी को भी भाई कभी भी ट्रस्ट कर लेना बहुत ही इजीली से, क्योंकि आज के ज़माने में अच्छे इंसान मिलना या फिर कुछ भरोसा करने वाला आदमी मिलना बहुत ही मुश्किल होते हैं। तो आप कभी भी किसी को ब्लाइंडली विश्वास मत कर लेना, क्योंकि ट्रस्ट एक ऐसा चीज़ है, अगर आप एक बार खो दिया तो उसको दूसरी बार मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके साथ हो जाता है कि आपको कभी भी किसी को भी ट्रस्ट ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए। और एक बोनस टिप्स ये है कि भाई अगर आप कभी भी किसी पर भी जाते हो ना, तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना चाहिए तो आपको ज़रूरत और आपकी चाहत, उस दोनों का फर्क जानना ज़रूरी है। क्योंकि हमारी ज़रूरत जो है ना, वो हमारे पेरेंट्स हमारी पूरी कर देती है, जो हमारे ज़रूरत होते हैं। और हमारे जो चाहत है ना, वो माँ बाप के पैसों से नहीं, वो हमारी पैसों से पूरी किया जा सकते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गए तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये 10 हैबिट अगर आप अपने लाइफ में आजमा लिया तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आप कुछ समय बाद आपको पता चलेगा, आपका एज जब 27-28 के आसपास होगा, तो आपको रियलाइज होगी कि ये हैबिट जो मैंने अभी से आजमा लिया था वो मुझे आगे जाकर बहुत ही काम आए हैं, वो मुझे बहुत ही बेनिफिशियल हुआ था। तो उम्मीद करते हो कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसे वीडियो और भी आते रहेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।